100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास करेंगे श्री स्टेनोग्राफी के साथ। अभ्यास स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। मैं टॉप 20 में था जब भारत की सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा में ज्यादातर लोग टॉप 50 में आने को भी तरसते हैं। 19वें पायदान पर आना मजाक नहीं है, इसलिए मैं खुश था। यह सबसे अलग प्रतिस्पर्धा थी। ऐसी पोजीशन पाने के बाद भी आपको बाकी प्रतिस्पर्धियों के समर्थन का ठप्पा पाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप उदार व्यवहार नहीं करते तो बाकी प्रतिस्पर्धी आसानी से आपके आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में आप आवेदन नहीं कर सकते। पिछले 4 दशक से तो ऐसा ही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको चुना जाना जरूरी है। मैं इसमें चुने जाने के लिए 14 महीनों से प्रयास कर रहा था। महामारी के हमले के बाद पहली बार मुझे सफलता मिली। ऐसा हुआ मेरे मित्र, उच्च मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन दोस्त चौधरी के कारण, जो अमिताभ बच्चन के घर और मशहूर जुहू बीच से कुछ मीटर दूर रहते हैं। वे अपनी बेटी की शादी आसपास किसी भी 5 सितारा होटल में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे 9 बेडरूम के बंगले में वर वधु पक्ष से कुल 18 लोगों की मौजूदगी में करने का फैसला लिया। और यही कारण था कि मैं 19वां मेहमान था। यह ऐसी पोजीशन है जो जब तक कोरोना चल रहा है तब तक मुझे शायद रिश्तेदारों की शादी में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परिवार में बहुत से बुजुर्ग हैं। 2 दिन की शादी में सब कुछ रीत रिवाज से हुआ। चूंकि इसमें दंपति के करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए जो उनके हितैषी थे, इसलिए किसी को किसी का अहम संतुष्ट नहीं करना पड़ा। कोई खुशामद विनती निवेदन नहीं हुए, जो आमतौर पर बड़ी शादियों में होते हैं। शादी से एक दिन पहले शाम का मनोरंजन कार्यक्रम दंपति के स्कूल कॉलेज के दोस्तों ने अपने अपने घरों में पूरी तरह ऑनलाइन किया। ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से स्पीकर पर संगीत बजा। पूरी शादी फेसबुक पर लाइव पोस्ट हुई, जिसे अमेरिका से लेकर चौधरी के पैतृक शहर जलगांव तक में देखा गया। भारत में शादी उद्योग से जुड़े 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को नया काम तलाशना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से वे नहीं जानते थे कि उनकी इंडस्ट्री दरअसल माता पिता के अनचाहे अहम से फूल रही थी, जो उन्हें लोगों को प्रभावित करने के लिए खर्चीली शादियां करने के लिए उकसाता था। मुझे दुख होता है कि बेटी की शादी के लिए ऊंची ब्याज दर पर पैसा लेते या अपनी जमीन बेचते और फिर बाकी जिंदगी अभाव में बिताते देखता हूं। इसलिए मैं इस शादी की सराहना करता हूं, क्योंकि यह कम अमीर लोगों को अपनी बेटियों की शादी कम से कम खर्चे में करने के लिए प्रेरित करेगी और उन्हें जान पहचान वालों से काल्पनिक सम्मान पाने के लिए उधार नहीं लेना पड़ेगा। चौधरी ने भले ही यह वायरस के चलते लगे प्रतिबंधों के कारण किया, पर मेरा सवाल है कि हम आगे भी
ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यह तो वक्त बताएगा कि हम इस कम खर्च शादी की प्रथा को बरकरार रखेंगे या वायरस के जाने के बाद अपने अहम की संतुष्टि के लिए फिर भव्य शादियां करने लगेंगे। फंडा यह है कि सिर्फ शादियों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे लिए भी, खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, यह अहम को कमजोर करने का वक्त है, ताकि ऐसे समय में वित्तीय स्थिरता मिले जब पैसा मुश्किल से आ रहा है। मैं नहीं जानता कि एक बड़े समाचार पत्र में प्रकाशित होने के बावजूद यह पत्र आप तक पहुंचेगा या नहीं। आप में से तमाम लोग फोन पर बात करने, वीडियो देखने, चैटिंग करने, सोशल मीडिया पर कमेंट या सिर्फ सुंदर सेलिब्रिटीज की भीड़ देखने में व्यस्त होंगे, क्योंकि किसी आर्टिकल को पढ़ना आपकी प्राथमिकता में बहुत नीचे है। हालांकि अगर आपको इसे पढ़ने का मौका मिल जाए तो कृपया पूरा पढ़ें। आप फोन पर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। हाँ, आप भारत के इतिहास की पहली युवा पीढ़ी हो जिसे स्मार्टफोन व सस्ता डेटा उपलब्ध है, और आप हर दिन घंटों इस पर बिता रहे हो। अपना स्क्रीन टाइम देखें, जो युवाओं के लिए अक्सर 5 से 7 घंटे का है। रिटायर अथवा स्थापित लोग अपने गैजेट्स पर इतना समय व्यतीत कर सकते हैं। एक युवा जिसे अभी अपनी जिंदगी बनानी है, वह ऐसा नहीं कर सकता। 5 घंटे आपके उत्पादकता वाले कामकाजी समय का 1/3 है। फोन की लत आपके जिंदगी का एक हिस्सा खा रही है। यह करियर की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही है और दिमाग खराब कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी पीढ़ी इतिहास में भूली हुई पीढ़ी बन जाएगी, यानी एक पूरी पीढ़ी जिसे 4G की लत है, जो लक्ष्यहीन है और देश के बारे में अनभिज्ञ है। फोन की लत के निम्न 3 टॉप नकारात्मक प्रभाव हैं। पहला, निश्चित ही यह समय की बर्बादी है, जिसका इस्तेमाल जीवन में अधिक उत्पादक चीजों पर हो सकता है। आप फोन पर लगने वाले 3 घंटे बचाकर उन्हें फिटनेस, कुछ सीखने, पढ़ने, अच्छी नौकरी तलाशने, बिजनेस खोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, फिजूल कंटेंट देखने से आपका समझ संबंधी दिमाग कमजोर होता है। हमारे दिमाग के 2 क्षेत्र होते हैं, पहला ज्ञान या समझ संबंधी और दूसरा भावनात्मक। एक अच्छा दिमाग वह है जिसमें दोनों अच्छे से काम करते हैं। जब आप कबाड़ देखते हैं तो ज्ञान संबंधी दिमाग कम इस्तेमाल होता है। जल्द ही आपकी सोचने व तर्क सहित बहस की क्षमता कम हो जाती है। आप किसी बात के गुण दोष देखने व सही फैसले में विफल होने लगते हैं। आप सिर्फ भावनात्मक दिमाग से काम करते हैं। सोशल मीडिया पर स्थायी गुस्सा, ध्रुवीकरण, किसी सेलिब्रिटी या राजनेता के प्रशंसक या उससे घृणा और किसी टीवी एंकर की लोकप्रियता, ये सभी उस पीढ़ी की ओर इशारा करते हैं जिसका नियंत्रण भावनात्मक दिमाग के हाथ में है। इसलिए वे जिंदगी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने दिमाग को सुन्न न होने दें।
और उसे उत्पादक कामों में लगाए रखें। तीसरा, स्क्रीन पर कई घंटे बिताने से मनोबल और ऊर्जा का क्षय होता है। जिंदगी में सफलता लक्ष्य निर्धारित करने, प्रेरित रहने और कड़ी मेहनत करने से मिलती है, जबकि स्क्रीन देखना हमें आलसी बनाता है। आपसे विफलता का एक डर बैठ जाता है, क्योंकि आपको भरोसा नहीं होता कि आप काम कर सकते हैं। इसलिए आप कारण तलाशने लगते हैं कि जिंदगी में सफलता क्यों नहीं मिली। आप एक दुश्मन तलाशने लगते हैं। आज के बुरे राजनेता, पुराने बुरे राजनेता, मुस्लिम बॉलीवुड और उसका भाई भतीजावाद, अमीर प्रसिद्ध लोग या कोई और विलेन जिसकी वजह से आपकी जिंदगी वह नहीं हो सकी जो हो सकती थी। हाँ, सिस्टम अन्यायपूर्ण है, लेकिन सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने से मदद नहीं मिलेगी। आपको मदद केवल अपने ऊपर काम करने से मिलेगी। क्या आप अपना अधिकतर कर रहे हैं? हम फोन को तब तक खुद से दूर रखें जब तक आप कुछ बन नहीं जाते। विजेता अन्याय के खिलाफ भी रास्ता निकाल लेते हैं। आप भी निकाल सकते हैं। यह आप पर है कि आप भारत और खुद को कहां ले जाना चाहते हैं। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। आपने किया श्री स्टेनोग्राफी के माध्यम से। बहुत ही बेहतरीन और शानदार डिक्टेशन। डिक्टेशन हार्ड लगे तो इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करें अच्छे से। अगर शब्द छूटते हैं तो इसे बार बार करें और कम से कम 2 बार टाइप करें, आपको मदद अवश्य मिलेगी। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा लेकर के आता रहता हूँ आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन डिक्टेशन। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।